बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी बंदा न्यू बिगिनर है तो वो किस तरीके से ना ऑनलाइन फील्ड में आ सकता है और किस तरीके से ना अर्निंग कर सकता है। तो ये फाइवर की एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर आप सर्विसेज दे सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे आप लिखते हो कानवा, क्योंकि आजकल मैं कानवा की सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे कानवा लिखता हूँ सबसे पहले। तो कानवा की आप देख सकते हो यहाँ पे 12,000 से ना ज़्यादा लोगों ने सर्विसेज दी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमने भी सर्विसेज देनी है, तो मैंने मल्टीपल सर्विसेज ना बनाना सिखाई हैं। तो उसी को ही हम यूटिलाइज़ करेंगे इस कोर्स में। और सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले जीमेल अकाउंट चाहिए। तो हम लिखते हैं gmail.com और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शहबाज अहमद। और यहाँ पे ना मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे मोबाइल नंबर देना है। आप ऑप्शनल भी रख सकते हो, लेकिन मैं मोबाइल नंबर दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये ईमेल आईडी हो ना, ये बंद नहीं हो। तो उसके लिए ना आपको मोबाइल नंबर देना ना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो बंद हो सकती है। उसके बाद आपको रिकवरी ईमेल आईडी देना है। मैं अपना रिकवरी ईमेल आईडी दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी ना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नीचे और यहाँ पे लिखो आई एग्री, और ये आपकी जीमेल आईडी बन जाएगी। सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अगर ऑनलाइन काम सीखना है और करना है, उसके लिए आपको जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अभी आपने फाइवर खोलना है और इसके ऊपर साइन अप करना है। तो यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने फाइवर खोल लिया है और यहाँ पर मैं साइन अप करूँगा, ज्वाइन पे क्लिक करूँगा। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू, और उसके बाद आपको यूज़र नेम लिखना है। मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिख दिया। इसके बाद यहाँ से मैं आईडी पासवर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आप ना ईमेल को वेरीफाई करो, तो इसको मैं ना वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेल आ चुकी है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक, और इसको ना मैं ओपन कर लेता हूँ, पेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद आपको अभी यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अ सेलर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बिकम अ सेलर, और यहाँ पे कंटिन्यू 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 पे आप अपना नाम लिख दो, शहबाज। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोफाइल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, शहबाज ग्राफिक डिजाइनर विद एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप एंड कानवा प्रो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है अपनी लैंग्वेज। तो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फ्लुएंट और ऐड, और यहाँ पर आपने ऐड करना है और इंग्लिश भी देनी है। ठीक है, यहाँ से आप फ्लुएंट पे क्लिक कर दो और ऐड, ठीक है, और कंटिन्यू करो। उसके बाद यहाँ से एक्यूपेशन में आपने डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन लिखने हैं, और यहाँ से आपने 2017 से लेके आप लिख दो 2000। ठीक है, और यहाँ से आप लोगो डिज़ाइन भी लिख दो, और फोटोशॉप एडिटिंग, और सोशल मीडिया डिज़ाइन, और इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस। ठीक है, और यहाँ से कानवा लिख दो आप। ठीक है, कानवा डिज़ाइन, और यहाँ पे एक्सपर्ट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे लिखो फोटोशॉप।
अडोब फोटोशॉप और इसमें इंटरमीडिएट और ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफ साइंस, यहाँ पे मैं नेस्ट का नाम लिख देता हूँ और टाइटल में यहाँ पे बीएससी मेजर कंप्यूटर साइंस। ये कोई आपसे वेरिफिकेशन नहीं करता कि भैया आप एजुकेशन ये क्यों डाल रहे हो। यहाँ पर आप 2020 तो यहाँ से ऐड। ठीक है, उसके बाद मैं पर्सनल वेबसाइट लिख देता हूँ boostseometrics.com, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर आप वेबसाइट कोई भी दे सकते हो, ये लाजमी नहीं है कि अभी आप वेबसाइट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी अपने गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये लाजमी आपने कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल अकाउंट के साथ, नहीं तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। ये मेरा कनेक्टेड हो गया है। उसके बाद आपने कंटिन्यू क्लिक करना है और यहाँ पे वेरीफाई, तो यहाँ पे 3321, तो ये हम एसएमएस करते हैं, वेरीफाई बाय एसएमएस। और मेरे पास कोड आ गया, मैं लिखता हूँ। तो इस तरीके से ना आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो और आंसर भी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आपको आपको फ़ोन नंबर अगर आपको गुम हो गया आपका, तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगते हैं, फिर ही आप एडिट कर सकते हो फ़ोन नंबर, नहीं तो आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे फिनिश क्लिक करो और ओके। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ फिनिश पे क्लिक करो और नीचे जाओ डन। अभी ये आपको कह रहा है कि भाई आप ना गिग क्रिएट करो। हम गिग क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखो आप, अभी हमने ना गिग क्रिएट करनी है हम रिमूव बैकग्राउंड की, रिमूव बैकग्राउंड। ये इसने लिखा है ना, आई विल 100 फोटोज बैकग्राउंड रिमूवल, तो हम भी इसी तरीके की ही कुछ बनाएंगे वीडियो। तो अब आप इन लोगों की ना इमेजेस भी देख सकते हो कि इन लोगों ने ना किस तरीके से इन्होंने अपनी गिग की इमेज लगाई हुई है। तो ये गिग की इमेज भी हम इसी वीडियो में ही बनाएंगे। अब आप ये देख सकते हो, इसने लिखा आई विल 100 फोटोज बैकग्राउंड रिमूवल, लेकिन ये दे 25 ही रहा है। तो लेकिन हम देंगे आई विल रिमूव 50 images बैकग्राउंड इन 2 hours ओनली। ठीक है, आप लोगों को ना स्टार्टिंग में काम जो कर रहे हो ना, उसमें आपको ज़्यादा भी चीज़ें देनी पड़ेंगी। जैसे हमने 50 इमेजेस दी हैं, और टाइम भी आपको कम देना पड़ेगा, तभी आपको ना ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन और हम इमेज एडिटिंग में लगा देते हैं। ठीक है, सर्विस टाइप हमारी है फोटो, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। ठीक है, और एक मेटा डिस्क्रिप्शन में टाइप जो आएगा बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, पर्पस सोशल मीडिया, ये सब है पर्पस मार्केटिंग। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं मिला आपको। ठीक है, अभी यहाँ से सर्च टैग में आप लिखो रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, उसके पास बैकग्राउंड रिमूव और आप लिखो फोटोशॉप एडिटिंग इमेज रिमूव बैकग्राउंड कानवा प्रो। ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी टास्क होगा वो हम कानवा प्रो की मदद से करेंगे। ठीक है, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, तो इसमें ज़्यादा है कैरेक्टर। तो सेव कंटिन्यू। उसके बाद आपने प्रेसिंग लिखनी है। ठीक है,
प्राइसिंग में यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसकी प्राइस सबसे कम होगी, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। अगर इसकी ज़्यादा रखी है इसकी कम, तो इस तरीके से नहीं होगा, वो कहेगा पहले इसकी ज़्यादा रखो फिर इसकी फिर इसकी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे इसने लिखा ना 20, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, तो हम कहते हैं 2 आवर डिलीवरी, और यहाँ पर लिख देते हैं 50 इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 100, और इसको हम कह देते हैं 24 आवर। लेकिन ना यहाँ पर 2 आवर लिखा है, लेकिन आपको 24 घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपके 2 आवर से ज़्यादा लग जाता है ना टाइम, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि और लोगों ने ना यही लगाया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो हमें भी ना इस तरीके से काम करना है। अब 150 यहाँ पे लगा दें इमेजेस। ठीक है, उसके बाद लिखो यहाँ पर 2 आवर डिलीवरी 50 इमेजेस, और यहाँ पर आप लिखो रिमूव 50 इमेजेस बैकग्राउंड इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 150 और यहाँ पर 100 AC इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे इजी इमेजेस लिख दो, क्योंकि कुछ वेबसाइट में कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो ना बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, उसमें टाइम लगता है, तो वो हम इतनी ज़्यादा इतने कम पैसों में नहीं कर सकते। तो 1 डे लिख दो आप फिलहाल, और ये 2 डेज, और ये 3 डेज। रिवीजन आप लिख दो 3 कर दो, सही है, और यहाँ से भी 3 कर दो, और रिवीजन 3। और नंबर ऑफ इमेजेस जो है ना हम लिखते हैं 50, और यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस जो है 100, और यहाँ से 150 इमेजेस। ठीक है, सोर्स फाइल नहीं देंगे हम, और हाई रेजोल्यूशन होगा कमर्शियल। सोर्स फाइल भी आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पे हम $5 ले रहे हैं, और $10 और $15। ठीक है, 5, 1, 5 और 1 और 5। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो 2 दिन है ना, इसको हम एक ही दिन में आप लेने के लिए क्या चार्जेस लोगे, तो हम कह रहे हैं कि हम एक $5 एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, और एडिशनल इमेजेस $5, हम फॉर एन एक्स्ट्रा $5 एंड एडिशनल कितनी इमेजेस, फॉर एडिशनल इमेज फॉर एन एक्स्ट्रा $5। कमर्शियल यूज नहीं। ठीक है, बस ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो इसको भी मूव कर दो, क्योंकि ये ना जो फर्स्ट है वो फर्स्ट एक ही दिन में। ठीक है, इसको फिलहाल आप ऐसे सेव एंड कंटिन्यू। और अभी हमने ना डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ना इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन, और इस तरीके से आप लोगों ने भी अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन अपना लिख के दिखाता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ, Shehbaz is a graphic designer with years of experience in Photoshop and Canva Pro. He has a keen eye for detail and passion for creating beautiful designs. He has worked with clients for all around the world, and his work has been featured in leading design magazines. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा और लोगों के ना डिस्क्रिप्शन चेक कर लो कि लोग किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर पर है ना, इनके तो आप ज़रूर चेक करो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, आई विल प्रोवाइड यू बैकग्राउंड इमेज रिमूवल सर्विसेज ऑन फाइवर इन जस्ट
$5 with 50 images. Note, we can um, we can remove only single 50 image, one image with one person or thing. We can remove only one image with one person things. Is images. Okay. If you have complex images with multiple things, contact us before ordering. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, अब ऐसा नहीं होगा कि अभी आपको 10-15 चीज़ें एक चीज़ में पड़ी हों, मतलब एक इमेज में, और वो बंदा आपको कहे कि भाई आपने ना ये जो 5 चीज़ों में से 4 चीज़ों को रिमूव करने हैं और एक चीज़ आपको दिखानी है। तो इस तरीके से नहीं, हमारा जो रिमूवल का मतलब यही है कि आप देख सकते हो, ये जैसे जैसे ये बुक है ना, इसका ऐसे बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, और इस तरीके से ये इमेज है जैसे, ठीक है, और जैसे ये है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो इसको, इसका जो बैकग्राउंड रिमूव है, इसका रिमूवर है बैकग्राउंड, ठीक है, और जैसे ये इसका बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड रिमूव, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। I will provide you background image removal services on Fiverr in just $5 with 50 images. Our services are, ठीक है, image removal with Canva and Photoshop, ठीक है। और हमारी क्या सर्विसेज हैं, आप यहाँ पे नीचे जाओ, इसमें देखो, तो यहाँ पर ना ये इसकी सर्विसेज हैं। तो बैकग्राउंड इमेज मास्किंग, तो चेंज कलर ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इमेज मास्किंग, हेयर मास्किंग, तो इमेज चेंज कलर ऑफ एनीथिंग इन द इमेज, ठीक है, इन द इमेज, ठीक है, और ड्रॉप शेडो नेचुरल, ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये हमने कॉपी किया ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और फोटो मर्चिंग, ठीक है, resizing, resize of image, एटसेट्रा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे जो यूज़र नेम है आपका वो लिख दो यहाँ पे प्रो, और यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करो, और यहाँ पर सेंड मी 50 images और प्लस according to the requirement mentioned in the description, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, और उसके बाद सेव कंटिन्यू। उसके बाद अभी ना आपने इमेज बनानी है, गैलरी इमेज। अब मैंने ये गूगल खोल लिया है, इसमें ना मुझे ना इमेजेस ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ वॉइस बॉय, ठीक है, और यहाँ पर मैं इमेजेस में जाता हूँ, और उसके बाद
इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पे ना टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे साइज जो है ना लार्ज, ठीक है, और टाइप, ठीक है। जैसे ये इमेज है, इसको मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ और उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन, और यहाँ पर तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। रिकमेंड साइज है 1/260, देखो रिकमेंड साइज है ये 1/260 रिप्लाई, ठीक है। तो ये रिकमेंड साइज है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड देना, बैकग्राउंड ना वाइट सही होता है, ठीक है। जब भी आप फाइवर ओपन करोगे ना तो उसका जो बैकग्राउंड है वाइट है, तो इसलिए ना ये वाइट वाइट सही होता है इसके ऊपर, ठीक है। अभी ये मैंने इमेज कॉपी की, ये एचडी इमेज है, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं, एरो एरो, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये कलर ऐसे आ गया। इसके बाद इसको अभी हम रिमूव कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड। इसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट इमेज करें और यहाँ पे बैकग्राउंड, तो इसका देखो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ना इमेजेस, हमें जो भी ऑर्डर आएगा तो वो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। और हम थोड़ी हम डिफ़िकल्ट इमेज भी उठा लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये वाली इमेज है, इसको मैंने ना यहाँ से कॉपी इमेज कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके ना ये अपलोड हो चाहिए यहाँ पे पूरी मुकम्मल। अब मुकम्मल अपलोड हो गई, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और एडिट इमेज और यहाँ से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई, ठीक है। देखो अभी इसका ना बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अभी टेक्स्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे ना एक सर्कल चाहिए ताकि मैं उसके अंदर लिख दूँ 50 इमेजेस, ठीक है। सर्कल, और ये सर्कल आ गया। इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है, येलो। और यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 50 इमेजेस, 50 इमेजेस। इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से ना ए फॉर ए। आप लोग ना बस गिग स्टार्ट कर दो, आपको काम नहीं भी आएगा ना, आप लोग किसी न किसी तरीके से ना वो सॉल्व कर दोगे। हर बंदा इस तरीके से ही काम सीखता है फाइवर के ऊपर। कोई बंदा ना सीख के नहीं आता, वो यहाँ से इसको टास्क मिलते हैं, फिर वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है और फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ जाता है, और फिर ऐसे काम चलता है हर बंदे का। किसी बंदे ने ना, अभी कोई बंदा अगर वर्ड पे से एक्सपर्ट है तो ऐसे नहीं है, पहले उसने ना गिग बना दी थी, उसके बाद यहाँ पे आया। जैसे इसको आप यहाँ पे आप लिखो फाइवर लोगो, ठीक है। मैं फाइवर का लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं, ये फुल अपलोड हो गया। अभी एडिट इमेज आएगा, एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है।
और इसको आप ऐसे कर दो, फाइबर। ठीक है, और यहाँ पर आप एक स्लैश दे दो, स्लैश। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी अपना जो यूज़र नेम है ना वो दे देता हूँ। यहाँ टेक्स्ट में जाओ, ऐड, और यहाँ पे पेस्ट। इसको थोड़ा कम कर लें, यहाँ से आप ड्रैग करें। ठीक है, और इसके ऊपर आप कलर दे दो जो नज़र आए, ब्लू नज़र आ रहा है। और इन तीनों को ना आप सेलेक्ट करके थोड़ा जगह कर। ठीक है, और इनको आप थोड़ा थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ना इमेज की साइज़ बन गई। तो इसको आप शेयर पे क्लिक करें, डाउनलोड। उसके बाद आपने ये पीएनजी में ही डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करें यहाँ से। डाउनलोड हो गया, उसके बाद आप इसको अपलोड करें। यहाँ पे इमेजेस में आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, और आपको ना 3 इमेजेस अपलोड करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक कर रहा हूँ, लेकिन आपको 3 ऐसे बना के ना अपलोड करनी चाहिए। सही है, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट मटेरियल, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद इसको हम नो कर देते हैं और सेव, क्लोज। उसके बाद पब्लिश क्लिक करनी है आपने। ठीक है, डन। और उसके बाद ये आपकी एक गिग कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, और आप देखो ये आपकी ना पूरी गिग मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। और इसके ऊपर आपने भी ना, अभी आपका ये गिग तो बन गई। अभी ये है कि लोग बहुत सारे होते हैं वो ना बैठे रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने फेक रिव्यू लेने हैं। सही है, इसके ऊपर मैं एक रिव्यू लूँगा, और 3-4 मैं रिव्यू लूँगा, ताकि ना लोगों को पता चले कि भाई मैंने लोगों के ना ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो मैं डिफरेंट बंदों के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा कि भाई मुझे ना रिव्यू दो। रिव्यू के लिए क्या होता है प्रोसेस, कि आपको ना किसी ऐसे बंदे को, सेलर होगा या बायर होगा, उसको कांटेक्ट करके, मतलब फाइवर के ऊपर नहीं, फेसबुक पे आप जाएं ग्रुप्स में, वहाँ पर आप को बहुत सारे ना लोग मिलेंगे। उन लोगों को आप कहें कि भाई आपको ना इस गिग के ऊपर ना $5 का ऑर्डर दे, तो वो आपको $5 का ऑर्डर देंगे, लेकिन आपको $7.25 ना पे करने पड़ेंगे उनको। ठीक है, तो फिर इस तरीके से ना आप रिव्यू लो, क्योंकि अगर आपके रिव्यू नहीं है ना, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे स्टार्ट में। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ना रिव्यू लो इसके ऊपर। अब मैं रिव्यू लूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको इंशाल्लाह एक रियल ऑर्डर भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने ये आपको फ्री में काम सिखाया ना, आप इसके बदले में एक शेयर कर दीजिए, अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है।